हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज आपका स्वागत है फिर एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बादशाहनामा की रचना किसने की। ठीक है, बादशाहनामा की रचना किसने की। आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, अब्दुल हमीद लाहौरी, अलबरूनी, अबुल फजल। तो आपका आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। रचना किसने की, अमीर खुसरो। तो देखिए इन्होंने की थी, इनको हिंद का तोता बोला जाता है। ठीक है, हिंद का तोता। और इन्होंने तुगलकनामा की रचना की। तुगलकनामा, खजा अल फतूल, ठीक है, नूह सफिर और अर्शका, ये इन्होंने इनकी रचना की। ठीक है, अब अलनामा की तो अब्दुल हमीद होगी, अलवरुनी किताब अल हिंद। ठीक है, अबुल फजल ने की थी अकबरनामा की। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ठीक है, क्या कह रहा है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो आपके ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, कृष्ण प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम, राजराज प्रथम। तो आपका आंसर है राजराज प्रथम। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राजराज प्रथम ये चोल वंश के थे। चोल वंश के थे और इन्होंने संस्थापक थे विजयनगर। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक थे। अब इस ऊपर आ जाता है आपका सूर्यवर्मन द्वितीय। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बनवाया जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बनवाया जो भगवान विष्णु को संबंधित है, समर्पित है। ठीक है, कृष्ण प्रथम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था एलोरा कैलाश मंदिर। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करा था। ठीक है, और फिर आते हैं आपके गंगवंश। फिर आते हैं नरसिंहदेव प्रथम जो कि थे गंगवंश से संबंधित। और इन्होंने कोणार्क मंदिर उड़ीसा का निर्माण कराया। कोणार्क मंदिर उड़ीसा का निर्माण कराया जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, भगवान सूर्य को समर्पित है और इसको ब्लैक पकोड़ा भी कहते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं, ब्लैक पकोड़ा कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, राजराज प्रथम। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी थी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका, के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, गहरी गहरी दिलचस्पी एलन बरो। ठीक है, एलन बरो ने क्या किया, एलन बरो, रिपन, लेटन, कर्जन। तो एलन बरो ने क्या किया था 1843 में दास प्रथा, दास प्रथा के बारे में बताया। ठीक है, दास प्रथा शुरू की थी इन्होंने। और रिपन, इसने क्या किया था, इसने स्थानीय स्वशासन, जनगणना, दस की गई थी इसने 1881 में। ठीक है, और एलुअल 12 भी लाया था।
ठीक है। लिटन, इसने क्या क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अठारह सौ अठहत्तर। ठीक। और लॉर्ड कर्जन 1904 में एक्ट आया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन सा? तो आपको इसमें मतलब पुलकेशिन जो थी चालुक्य वंश का संस्थापक, दंतिदुर्ग, बिंबिसार, श्रीगुप्त। ठीक है। तो चालुक्य वंश का संस्थापक था आपका पुलकेशिन प्रथम। ठीक है। अब दंतिदुर्ग, इनके बारे में जान लेते हैं। दंतिदुर्ग किसका था? दंतिदुर्ग था आपका राष्ट्रकूट वंश का, राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है। बिंबिसार, अब बिंबिसार के बारे में जान लेते हैं। बिंबिसार था हर्यक वंश का। और श्रीगुप्त गुप्त वंश का। ठीक है। बिंबिसार जो था हर्यक वंश से संबंधित, इसको जैन धर्म में शौनक कहते हैं। ठीक है। जैन धर्म में शौनक के नाम से जाना जाता है, शौनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एक तो और देख लेते हैं आपका पल्लव वंश, इसके संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है। इसके बाद आता है आपका सातवाहन वंश, इसके संस्थापक थे शिमुख। ठीक है। ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया आपका? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? ऑप्शन है कुतुब मीनार, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका यह आंसर है सिकंदर लोदी। ठीक है। सिकंदर लोदी के बारे में जानते थे। इसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना की। ठीक है। 1500 में आगरा की स्थापना की और इसको राजधानी बनाया। इसने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी, कृषि की भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना दिया। गज ए सिकंदरी। ठीक है। और ये गुलरुखी के नाम से कविता लिखा करता था। गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। ठीक है। आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। ये गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है। इसने किस किस का काम किया था? इसने किया था अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया था। लाख बक्स की उपाधि से दी गई थी, क्योंकि लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। ठीक है। और कुतुब मीनार की शुरुआत कराई थी। कुतुब मीनार की शुरुआत कराई थी। ठीक है। इस पर आता अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का गवर्नर बनाया गया था। कड़ा मानकपुर, कड़ा का गवर्नर। इसने नगद वेतन शुरू किया था। दागवा हुलिया प्रथा शुरू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। ठीक है। और इसके समय में कौन था? और अलाई दरवाजा बनाया था। अलाई दरवाजा।
मलिक काफूर भी इसी के समय में आया था, इसी के समय था, इसका सेवक था मलिक काफूर, जिसको इसने 1000 दिनारी में खरीदा। मलिक काफूर, इसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपका आता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबके बारे में जान लीजिए एक बार, जानने से क्या होता है कि नॉलेज बढ़ती है। अब ऐसे आप पढ़ते रहोगे तो आपको हर ऑप्शन के बारे में जानकारी रहेगी। ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक को, इसको जोना खां भी बोलते हैं। ठीक है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। इसने प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई, प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई। तांबे वामे की जो होती है, प्रतीकात्मक प्रतीक लिखे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व और 80 ईसा पूर्व और 92 ईसा पूर्व। ठीक है, तो विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व। जैसे मान लो ये ईसा का जन्म हुआ था, ईसा का जन्म, ये ईसा का जन्म 0, इधर से ईसा पूर्व हो जाता है। ठीक है, 57, जैसे ये 57 ईसा पूर्व है, तो यहाँ 78, तो यहाँ पर विक्रम संवत की स्थापना हुई थी। और ये किसने की थी विक्रम संवत की स्थापना? उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, उन्होंने आपकी विक्रम संवत की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसी के साथ आपको आंसर भी पता लग जाएगा कौन कब कहाँ कैसे आया था। ठीक है, तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। अब ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में डाल लेते कौन कौन आया था। ठीक है, एमबीटी आपके ऑप्शन तो दे रखे ही हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते। मतलब जैसे इब्न बतूता आ गया, फिर अब हमारे और भी हैं जो आए थे, किस किस के शासनकाल में आए थे, इनको क्या क्या था। जैसे ह्यून सांग था हमारा। ठीक है, इसका आंसर तो ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। तो जैसे हमारा ह्यून सांग, ह्यून सांग, ठीक है, चीन का यात्री था। उनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, इसको यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, और सीयू की पुस्तक लिखी थी इसने, सीयू की। ठीक है, इब्न बतूता, इब्न बतूता अब तो बता ही दिया, इसके कार्य शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता की एक बुक थी रहेला। ठीक है, मोरक्को से आया था ये। और कौन बचा? मार्को पोलो, ये वेनिस इटली का निवासी है मार्को पोलो, वेनिस इटली। ठीक है, और ये पांड्य वंश और काकतीय वंश के समय आया था, पांड्य वंश और काकतीय वंश के समय आया था। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। इसमें और भी हैं बहुत से, जैसे मेगास्थनीज है, सेल्यूकस का दूत बनकर आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, इंडिका बुक लिखी थी इसने। ठीक है, इसके बाद अब सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ठीक, अब गुरुओं की बात होगी। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर है गुरु अर्जन देव, जो कि 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जन देव। उन्होंने क्या था, आदि ग्रंथ की रचना की थी, आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, गुरु रामदास, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और इन्होंने रामदास नगर बसाया, अकबर के समकालीन रामदास नगर बसाया। ठीक है, अब गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के अब 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया, बोले थे इस्लाम धर्म कबूल करो, इन्होंने नहीं माना। कौन कौन थे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह।
दीवार में चिनवा दिया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, चार मीनार किसने बनवाई। ठीक है, चार मीनार किसने बनवाई, तो आपके ऑप्शन हैं कुली कुतुब शाह, औरंगजेब, जहांगीर हुमायूं। जैसा आपको पता है कि ये कुली कुतुब शाह ने बनवाई। अब थोड़ा चार मीनार के बारे में जान लेते हैं। ये चार मीनार है हैदराबाद में, हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, और ये कहाँ, और ये फिर कैसे मिली, 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ था। ठीक है, 1948 में 48 ऑपरेशन पोलो से भारत में शामिल हुआ था। ठीक है, और ये कुली कुतुब शाह ये भी हैदराबाद की स्थापना की थी इसने, और राजधानी हैदराबाद को इसने 1591 में अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, हैदराबाद को 1591 में राजधानी बनाया। औरंगजेब के बारे में जान लेते क्या क्या है। ठीक है, इसको जिंदा पीर कहते हैं, औरंगजेब को क्या कहते हैं, जिंदा पीर। आलमगीर, आलमगीर की उपाधि भी इसे प्राप्त है। जजिया कर को, और जजिया कर को पुनः लागू करने वाला एकमात्र शख्सियत थी ये, जजिया कर को पुनः लागू किया। ठीक है, शरीयत, इस्लाम धर्म चलाया इसने, शरीयत बहुत ही कठोर कानून कहा जाता है शरीयत। ठीक है, इस्लाम धर्म चलाया इसने। बीबी का मकबरा बनवाया इसने। ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, जो कि ताजमहल की एक भद्दी नकल है। ठीक है, बीबी का मकबरा। मकबरा बनाया औरंगाबाद। ठीक है, और दिल्ली के लाल किले में, जो भी दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद भी बनवाई इसने, दिल्ली में मोती मस्जिद भी बनवाई। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर की हत्या भी इसने की थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या भी इसने की। 1707 में इसका निधन हो गया। ठीक है, 1707 में निधन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको, और ये जहांगीर, ये स्वर्ण युग इसके काल में वो था जो एकदम चरमोत्कर्ष पर था, मतलब चीज़ों को बनाना। हुमायूं की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं रही थी। आगे इनकी जब क्वेश्चन और करेंगे तो इनके बारे में जानेंगे, दोनों के बारे में। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई आपको क्वेरी हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे और हम अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा सकें। ठीक है, थैंक यू, ओके।